गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम गुलिंदर सिंह है। तो मैं हाजीपुर का रहने वाला हूं, जो कि डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर, स्टेट पंजाब के अंदर है। तो दोस्तों, बेस्टिस कंपनी के अंदर अभी जो मेरा लेवल है, मैं डायमंड डायरेक्टर हूं। तो जुलाई 2019 में मैंने बेस्टिस को ज्वाइन किया था और वर्ल्ड की टॉप 100 कंपनी के प्लान स्टडी करने के बाद ही मैंने वेस्टिस के प्लान को चूज़ किया था, क्योंकि मेरे दिमाग में ये था या तो मैं इंडिया की नंबर 1 कंपनी में काम करूंगा या दुनिया की नंबर 1 कंपनी में काम करूंगा। तो जब देखा कि सिर्फ 15 साल के टाइम में इंडियन कंपनी दुनिया की टॉप 30th कंपनी में आज आ रही है ये, और इंडिया की नंबर 1 कंपनी है, जबकि इंडिया में 23 साल पहले नेटवर्किंग की शुरुआत हुई थी। तो 23 साल में जो कंपनियां इंडिया में नहीं कर पाई, वो बेस्टीज ने 15 साल में करके दिखा दिया। तो इस कारण से मेरा फाइनल सिलेक्शन थी कि अब मैं बेस्टीज में ही वर्क करूंगा। इस कंपनी ने अपने आप को प्रूव किया है, क्योंकि हम बच्चे को एमबीबीएस में या इंजीनियरिंग में दाखिला कराना होता है तो हम उसमें पुराना कॉलेज को ढूंढते हैं, क्योंकि उसने रिजल्ट प्रोड्यूस किए होते हैं, हमारे सामने उसके रिजल्ट होते हैं। तो हम नए कॉलेज को प्रेफर नहीं करते। इसी तरह से अगर हम हॉस्पिटल की बात करें, कोई ऑपरेशन करवाना है, वहाँ पे भी हम कोई पुराना हॉस्पिटल देखते हैं, क्योंकि वहाँ के रिजल्ट हमें पता होते हैं कि इस हॉस्पिटल ने इतने ऑपरेशन सक्सेसफुली किए हैं। तो नए हॉस्पिटल में हम रिस्क नहीं लेते। इसी तरह से हमारे कैरियर का मामला है, तो कैरियर के मामले में हम कोई भी लोकल चिट फंड कंपनी में काम करना शुरू कर देते हैं, जिनके एमडीज का कोई विजन नहीं होता, उनके पास कोई एजुकेशन नहीं होती, प्रोडक्ट की कोई क्वालिटी नहीं होती। तो वेस्टीज में सभी चीज़ें अच्छी लगी, तो इसलिए हम इसमें आए। तो दोस्तों, लगातार मैं आपके लिए फेसबुक लाइव सेशन कर रहा हूँ। रोज़ 8 बजे मैं लाइव होता हूँ। तो आप बहुत सारे कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि आपका प्यार हमें मिल रहा है। तो दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो है कि आत्म सम्मान क्या होता है, आत्म गौरव क्या होता है, या स्वाभिमान क्या होता है। तो ये इसका हमारी ज़िंदगी में क्या इम्पोर्टेंस है। तो यहाँ तक मेरा तजुर्बा है आज तक की ज़िंदगी का, तो मैंने ये देखा है कि बिना आत्म सम्मान के कोई भी आदमी ज़िंदगी में महान नहीं हो सकता। तो बात शुरू करता हूँ मैं। सबसे पहले बात करेंगे भिखारी की। दोस्तों, एक जो भिखारी है उसका आत्म सम्मान ना के बराबर है, इसीलिए वो हाथ फैलाता है। उसका मकसद ये होता है कोई उसे एक टाइम की रोटी दे दे, उसकी जान बच जाए, दूसरे टाइम की रोटी फिर मांगता है, तीसरे टाइम की रोटी मांगता है, क्योंकि उसका कोई भी आत्म सम्मान नहीं है। तो क्योंकि भिखारी की अपनी नज़र में कोई इज्जत नहीं है, इसलिए दुनिया भी उसको इज्जत नहीं देती। तो आत्म सम्मान का मतलब होता है आप अपने आप से कितना प्यार करते हैं, आप अपनी खुद की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, उस हिसाब से ही दुनिया आपको रिस्पेक्ट देती है। तो एक होता है स्वाभिमान, एक होता है अभिमान। अभिमान की दिक्कत यह होती है जो दूसरे को छोटा दिखाने में लगा रहता है, यह सोचता है दूसरा मेरे सामने झुके। लेकिन स्वाभिमान किसी को झुकाना नहीं चाहता। स्वाभिमान ये महसूस करता है कि जैसा इस दुनिया में वैल्यूएबल मैं हूं, इसी तरह से मेरे सामने वाला भी वैसे ही वैल्यूएबल है। वो किसी की ईगो को ठेस नहीं पहुंचाता। वो आदमी दूसरे के साथ इज्जत के साथ पेश आता है, वो दूसरे को एक इंसान समझता है। तो दोस्तों, सेल्फ रिस्पेक्ट के बिना इस दुनिया में कोई भी आज तक महान ना तो हुआ है, ना ही हो सकता है। तो एक भिखारी कभी भी दुनिया में महान नहीं हो सकता, क्योंकि उसको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का पता नहीं है। अभी बात करते हैं कि सचिन तेंदुलकर की बात करते हैं। क्रिकेट का भगवान कहा जाता है सचिन तेंदुलकर को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस आदमी ने सबसे पहले अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को समझा, तो जिस कारण से वो देश को वर्ल्ड कप जिता पाया और क्रिकेट में इतिहास बना पाया, क्योंकि उसने अपनी वैल्यू को समझा। तो सचिन तेंदुलकर के साथ एक कांबली, विनोद कांबली खेलता था। तो कहा जाता है कि कांबली का जो टैलेंट था वो सचिन तेंदुलकर से ज़्यादा था। वो सचिन तेंदुलकर से ज़्यादा बढ़िया बैटिंग कर सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं विनोद कांबली की सेल्फ रिस्पेक्ट वैसी नहीं थी जो सेल्फ रिस्पेक्ट तेंदुलकर की अपनी नज़र में थी। तो वो सचिन तेंदुलकर आज महान क्रिकेट का सम्राट बन गया। तो विनोद कांबली था, जिसको बराबर मौका मिला था तेंदुलकर के, वो अपने आप को प्रूव नहीं कर पाया। वो अपने बढ़िया स्किल के कारण भी आगे नहीं बढ़ पाया। उसका कारण था उसका नज़रिया और आत्मसम्मान।
तो दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं और हम अपनी ज़िंदगी में कहाँ तक पहुँच पाएंगे, ये सारा कुछ गेम हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर टिकती है। सचिन तेंदुलकर जो महान बैट्समैन है, उसके बल्ले पर आपने हमेशा एमआरएफ का स्टिकर देखा है। तो एमआरएफ अपने आप में एक ब्रांड है। तो एमआरएफ ने सचिन तेंदुलकर को के बल्ले पर लगना उनके लिए एक फक्र की बात है, क्योंकि बैट्समैन तो बहुत सारे हैं। तो एमआरएफ किसी के बल्ले पर भी अपना स्टिकर लगा सकती थी। लेकिन दोस्तों, जो मजा सचिन तेंदुलकर जो दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन है, क्रिकेट का सम्राट है, उसके बल्ले पर अपना स्टिकर लगवाने का मतलब हो गया कि एमआरएफ अपने आप में नंबर 1 है, जो ऐसे बैट्समैन के बल्ले पर अपना स्टिकर लगवाने की हैसियत रखती है। तो इसी तरह से सर सचिन तेंदुलकर की भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो उसने भी एमआरएफ को इजाजत दी कि मैं आपका स्टिकर जो है अपने बल्ले पे लगाऊंगा। तो अगर कोई दूसरा प्लेयर, मान लीजिए सचिन तेंदुलकर ने कीमत मांगी एमआरएफ की कि अगर मेरे बल्ले पर आपने स्टिकर लगाना है तो मुझे 10 करोड़ रुपए चाहिए। तो दोस्तों, एमआरएफ ने उसको 10 करोड़ रुपए दिए। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये डील कितने की है उसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूं। मान लीजिए 10 करोड़ रुपए तेंदुलकर ने मांगे और एमआरएफ ने उसको दिए, क्योंकि उनको महान बैट्समैन के बल्ले पर ही अपना स्टिकर लगाना है। और अगर कोई और बैट्समैन बोले एमआरएफ कंपनी को कि आप ऐसा करिए, इसको 10 करोड़ देने की बजाय आप मुझे 1 करोड़ करोड़ रुपए दीजिए, मैं अपने बल्ले पर आपका स्टिकर लगाता हूं। तो वो कंपनी कहती है कि तुम कौन हो, हम तुम्हें नहीं जानते, हमें 10 करोड़ देना मंजूर है, हमें 9 करोड़ बचाना नहीं है, हमें तो दुनिया के महान बैट्समैन के बल्ले पर अपना स्टिकर चाहिए। तो इसीलिए एमआरएफ एक ब्रांड है। तो ब्रांड ने की एक सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी है, इसीलिए वो ब्रांड बना। इसी तरह से सचिन तेंदुलकर की अपनी ब्रांड वैल्यू है, वो एक सेलिब्रिटी बना। तो दोस्तों, ये एक ब्रांड की वैल्यू होती है। अगर मैं किसी कंपनी को जाकर कहूंगा कि मैं आप अपनी टी शर्ट पर आपका लोगो लगाता हूं, तो मुझे 1 लाख रुपए दीजिए, वो शायद मुझे 10 रुपए भी नहीं देंगे, क्योंकि मैं कौन सा कोई सेलिब्रिटी हूं, मुझे कौन जानता है। तो अगर मैं भी अमिताभ बच्चन की तरह या सचिन तेंदुलकर की तरह वर्ल्ड वाइड अपना नाम बना लूं, तो मैं किसी भी कंपनी को जाकर बोलूंगा कि मुझे मेरी टी शर्ट पर आप स्टिकर लगाना चाहते हैं तो मैं लगा लूंगा, इतने पैसे चाहिए, तो वो कंपनी देने को तैयार हो जाएगी, क्योंकि मैं एक ब्रांड हूं। और उसके लिए मुझे उनके पास नहीं जाना पड़ेगा। अगर मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को समझता हूं, मैं अपने आप को एक ब्रांड बनाता हूं, तो बड़े बड़े ब्रांड खुद मेरे पास चलकर आएंगे कि हम आपको इतना पैसा देने को तैयार हैं, आपके टी शर्ट पर हम अपना स्टिकर लगाना चाहते हैं। फिर मुझ पे डिसाइड होगा, मुझ पे डिपेंड होगा मैंने किस कंपनी का स्टिकर लगाना है, कितने पैसे लेने हैं। तो उससे कम पैसे नहीं मैं लूंगा। ये होती है सर एक ब्रांड वैल्यू। अपनी वैल्यू को समझिए। एक भिखारी, मान लीजिए आप 10 लोगों के बीच में खड़े हैं, एक भिखारी आकर आपको सल्यूट कर देता है, तो क्या आपका गर्व से सर ऊंचा होगा या आपका सर नीचा हो जाएगा? तो दोस्तों, सही है, आपका जो सर है वो शर्म के साथ नीचा हो जाएगा, क्योंकि आपको लगेगा कि ये 10 लोग क्या सोचेंगे कि एक भिखारी इसको आकर सल्यूट कर रहा है, क्योंकि भिखारी को के वैल्यू नहीं है उसकी। तो आपको फक्र महसूस नहीं होगा कि 10 लोगों के सामने मुझे किसी ने सलाम किया। तो अगर वहां पर एक एसएसपी, एक डीएसपी, एक एमएलए या चीफ मिनिस्टर बाकी 10 लोगों को छोड़ के आपके साथ हाथ मिलाता है, तो तब आपका सर शर्म के साथ झुकेगा या आपका सर गौरव के साथ ऊंचा होगा? अब आपका सर गर्व के साथ ऊंचा क्यों हुआ? क्योंकि सामने जो आदमी है, डीएसपी, एसएसपी या एमएलए या एमपी, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बड़ी है, लोगों ने उसको चुना हुआ है। अगर वो 10 लोगों को छोड़ के आपसे हाथ मिलाता है तो आपका सर ऊंचा होगा, क्योंकि उस आदमी की सेल्फ रिस्पेक्ट ज्यादा थी। तो उसने आपके साथ हाथ क्यों मिलाया, 10 लोगों के साथ हाथ क्यों नहीं मिलाया? क्योंकि उन 10 लोगों में से भी आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट ज्यादा थी, इसलिए उसने आपसे हाथ मिलाया। उन 10 लोगों को उसने उतनी वैल्यू नहीं दी। तो दोस्तों, ये सारी की सारी दुनिया में महानता जो मिलती है वो आत्म सम्मान के कारण मिलती है। तो आप अपने आप से ये सवाल कीजिए, आपका आत्म सम्मान क्या है? आप अपने आप को कितना प्यार करते हैं? आप अपनी इज्जत खुद कितनी करते हैं? तो दोस्तों, आज मैं एक सक्सेसफुल आदमी इसलिए हूं और मैं इतिहास रचने की बार बार बात करता हूं, उसका मैं दावा इसलिए करता हूं क्योंकि मैंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को समझा है। मैं अपने आप को बहुत इज्जत देता हूं। मैं हर आदमी को यह कहता हूं कि आप इस सृष्टि की महान कलाकृति हैं। जैसे गुरु नानक देव
अगर वो भेड़ चाल को मानकर अपने माँ बाप के कहने पर वो ही आडंबर में पड़ जाते जो रीति रिवाज बने हुए थे, संस्कार बने हुए थे, तो उस गुरु नानक देव को कोई नहीं जानता होता। तो गुरु नानक देव ने दुनिया के रस्मों रिवाज को मानने से मना कर दिया। उन्होंने एक नई विचारधारा पैदा की, जिस कारण से वो दुनिया में महान हुए, क्योंकि उन्होंने अपनी आत्म सम्मान को समझा। तो जो आदमी अपने आत्म सम्मान को समझते हैं वो समाज को चैलेंज करते हैं। जो चीज़ उनको अच्छी लगती है, जो सच्चाई पर आधारित होती है, वो उसको अडॉप्ट करते हैं। उनको अपनी जान कुर्बान करने का भी डर नहीं होता, क्योंकि वो अपनी वैल्यू को डाउन नहीं होने देते। उनको कोई रिवार्ड दे ना दे, वो अपने आप को रिवार्ड खुद देते हैं। उनको बाहर से किसी के रिवार्ड की जरूरत नहीं होती। तो दोस्तों, ये सेल्फ रिस्पेक्ट की बात होती है। एक भिखारी जो है वो किसी ना किसी तरह हर एक दिन अपनी जिंदगी का बढ़ाना चाहता है। तो दोस्तों, वो तो दुनिया पर बोझ है। उसका जीना समाज के लिए क्या मायने रखता है, आप बताइए। जो खुद ही मांग कर रोटी खा रहा है, उसको जिंदा रहने का उसका फायदा क्या है समाज को? तो वो अपने आप को जिंदा क्यों रखना चाहता है? मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आई। एक भिखारी जिसकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, वो हर रोज रोटी मांग कर खाता है, वो अपने आप को जिंदा क्यों रखना चाहता है? तो दोस्तों, यही सवाल आप अपने आप से भी करें। क्या हम अपनी जिंदगी के मकसद को समझ पाए हैं? हम हर दिन एक नया दिन अपनी जिंदगी में क्यों चाहते हैं? क्या हमारी जिंदगी इतनी महान है कि हमने दुनिया को कुछ करके जाना है, दुनिया को कुछ देकर जाना है, दुनिया के लिए कुछ करके जाना है, इसलिए हम जीना चाहते हैं? तो दोस्तों, जिंदगी चाहे हमारी 10 साल की हो, लेकिन वो वैल्यूएबल होनी चाहिए। जो शेर होता है वो चाहे 1 साल ही जिए, लेकिन वो जंगल का राजा रहता है। तो एक शेर की तरह जीना चाहिए, चाहे उसकी उम्र कम हो, लेकिन वो सर उठा के जीता है। हमने आत्म सम्मान के साथ जीना है, आत्म गौरव के साथ जीना है, हमने स्वाभिमान के साथ जीना है। तो जिन लोगों ने दुनिया में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को समझा था, वो ही इतिहास रच पाए हैं। तो हमें भी यही करना है, हमें अपनी वैल्यू को समझना है। तो बहुत जरूरी है, सेल्फ रिस्पेक्ट के बिना आप महान नहीं हो सकते। इसके अलावा दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि एक भिखारी दूसरों के से रोटी मांगकर खाता है और अपने एक एक दिन को बढ़ाना चाहता है, लेकिन उसकी जिंदगी वैल्यूएबल नहीं है। वो समाज के लिए कुछ नहीं कर पाता। वो पता नहीं क्यों धरती पर बोझ है, वो जिंदा क्यों है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वो अपनी वैल्यू को समझे तो उसकी वैल्यू है। अगर वो अपनी वैल्यू को नहीं समझता, फिर उसकी जिंदगी बेकार है। यही सवाल मेरा आपसे है, क्या आप अपनी जिंदगी की वैल्यू को समझ पाए हैं? हम भी तो हर रोज मंदिरों में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, तो दिन रात भगवान की स्तुति करते हैं। इसलिए नहीं करते कि हमें उससे प्यार है, हमें परमात्मा चाहिए। हम इसलिए क्योंकि हमारे अंदर स्वर्ग का लालच होता है। हमारे पास ये होता है कि परमात्मा हमें ऐशो इशरत देगा, हमें घर देगा, ये देगा, वो देगा। हम बड़े भिखारी हैं दोस्तों। हम आत्मनिर्भर होने के बजाय भगवान पर डिपेंड होकर बैठ जाते हैं। तो हमसे बड़ा भिखारी कोई नहीं है। तो अपनी सोच को छोटा मत करिए, अपनी सोच को बड़ा रखिए। परमात्मा हमेशा उसकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। आत्म सम्मान जिसमें होता है वो आत्मनिर्भर होता है। जिस आदमी का आत्म सम्मान जितना छोटा होता है, दोस्तों वो दूसरों पर डिपेंड रहता है, वो कभी भी आत्मनिर्भर नहीं हो पाता। तो इस तरह से आपको आत्मनिर्भर होना है। आत्मनिर्भर लोग ही लीडर्स होते हैं, वो ही जिंदगी में कुछ बड़ा कर पाते हैं, समाज के लिए कुछ बड़ा कर पाते हैं। उनके दुनिया में जाने के बाद लोग उनको याद करते हैं, क्योंकि उनकी कमी महसूस होती है लोगों को कि अगर जो कुछ टाइम और जिंदा रहते तो ये हमारी जिंदगी में और फर्क ला सकते थे। तो भिखारी के लिए दुनिया इसलिए नहीं रोती क्योंकि वो कुछ भी ऐसा नहीं करने वाला था, उसने इस दुनिया के लिए कुछ नहीं करना था। तो दोस्तों, एक भिखारी होने से एक आतंकवादी बनना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आतंकवादी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। जिस समाज ने उसके हक को छीना होता है, वो उस समाज को मारने का बीड़ा उठाता है कि इसने मेरे हक को छीना है, तो मैं इस अपने हक को इनसे छीन कर रहूंगा, मैं अपना बदला लूंगा। तो आतंकवादी जो होते हैं, जो हाईली मोटिवेटेड लोग होते हैं, ये आत्म सम्मान वाले लोग होते हैं। इनको अपना आत्म गौरव पता होता है। तो दोस्तों, एक भिखारी बनने की बजाय मैं एक आतंकवादी बनना पसंद करूंगा। तो आतंकवादी जितने भी हैं
वो मानवता के दुश्मन नहीं है, वो उन लोगों के दुश्मन है जिन्होंने उनको उनके हक छीने हैं। तो वो अपने हक लेने के लिए हथियार उठाता है कोई भी आदमी, उसको हम भिखारी से अच्छा ही कहेंगे। तो भिखारी उतना अच्छा नहीं है। इसके अलावा दो आदमी होते हैं, एक गोलगप्पे की रेडी लगाता है और एक दोस्तों नशा बेचने की दुकान लगाता है, बीड़ियां बेचता है, सिगरेट बेचता है, शराब बेचता है। तो अब अगर बात करें, जिसने गोलगप्पे बेचे, ना तो वो किसी की सेहत खराब करेगा, ना वो किसी के साथ झूठ बोल रहा है, ना वो किसी की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहा है, ना वो किसी के घर में लड़ाइयां पैदा करेगा। लेकिन जो शराब का कारोबार कर रहा है, जो बीड़ी सिगरेट नशा बेच रहा है, तो उसके उस नशे के कारण कितने घरों में लड़ाइयां होंगी, आदमी की सेहत कितनी डाउन होगी, उसका मॉरल कितना डाउन होगा, उसका स्वाभिमान कितना गिरेगा। तो वो अगर कहते हैं मैं परलोक को, लोक को मानता हूं परलोक को नहीं मानता, तो कहते हैं कि अगले जन्म में आदमी ने मरने के बाद कोई हिसाब किताब देना है। अगर हिसाब किताब देने की बात भी आती है तो गोलगप्पे वाले को नरक में नहीं डाला जाएगा, क्योंकि उसने अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए किसी की सेहत को खराब नहीं किया, किसी के साथ धोखा नहीं किया। लेकिन जिसने शराब बेचकर, या जो कसाई होता है जिसने जीव हत्या करके अपनी रोजी रोटी चलाई लेकिन इतने जीवों की जान ले ली, तो उसको नरक में जरूर डाला जाएगा, उसको स्वर्ग नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने जीव हत्या, वो हिंसा की है। तो जो कर्म हम अपने विरुद्ध अच्छा नहीं, जो कर्म हम चाहते हैं कि कोई हमारे साथ जैसा व्यवहार ना करे, वैसा ही व्यवहार दूसरों के साथ करिए। अगर हम चाहते हैं कोई हमारे साथ हमें कष्ट ना पहुंचाए, तो आप भी किसी को कष्ट मत पहुंचाइए। अगर वो कष्ट आपको बुरा लगता है तो वो दूसरे को भी बुरा लगता है, चाहे वो जानवर ही हो। तो अभी कोरोना वायरस का जो प्रकोप है सृष्टि में, वो इसी जीव हत्या का, वो कलयुग का ही प्रकोप था, जिस कारण से अब आदमी को वो भुगतना पड़ रहा है। तो मांस जो बना हुआ है वो उन जीवों के लिए बना हुआ है जो पानी पीने के लिए अपनी जीभ का इस्तेमाल करते हैं, जिनके खाने के दांत जो नुकीले होते हैं। तो एक गाय हो गई, एक भैंस हो गई, उसके दांत ना तो नुकीले होते हैं, ना ही वो पानी पीने के लिए अपनी जीभ का इस्तेमाल करते हैं, तो मांस उनके लिए नहीं बना। और इंसान भी पानी पीने के लिए अपनी जीभ का इस्तेमाल नहीं करता, तो मांस इंसान के लिए भी नहीं बना हुआ। इंसान के दांत नुकीले नहीं है, ये शाकाहारी खा सकता है। तो हमें इन चीजों को समझना होगा। जीव हत्या करना किसी भी तरह से अच्छा नहीं है। जीवों को मार के किसी को अर्पण करना अपने फायदे के लिए, अपने सुख शांति के लिए, वो कभी भी आपको सुख शांति नहीं मिलेगी। इन चीजों का जो आत्म स्वाभिमानी लोग हैं, जो आत्म सम्मान से जीते हैं, वो इन चीजों को बहुत डीपली सोचते हैं, वो भेड़ चाल का हिस्सा नहीं बनते। तो हमें इन चीजों को समझना होगा कि हमें अपने आत्म सम्मान को समझना है। तो आत्म सम्मान पर एक एग्जाम्पल मैं और देता हूं, दो समझिए। आत्म सम्मान की अगर मैं बात करूं, तो एक रिक्शा चालक ने सोने की चेन असली पहन ली, तो वो लोगों को कहे, मान लीजिए कि मेरे पास मैंने सोने की चेन पहनी हुई है, असली सोना है, तो क्या लोग उसकी बात मानेंगे? लोग कहेंगे कि जो झूठ बोल रहा है, क्योंकि इसके पास सोने की चेन नहीं हो सकती, है तो रिक्शा चलाता है। तो दोस्तों, एक अगर करोड़पति आदमी अपने गले में एक पीतल की माला भी डाल ले, जिसके ऊपर सिर्फ सोने की झाल डाल कोटिंग की हुई है, तो अगर वो कहे कि जो पीतल की है, इस पे सोने की कोटिंग की हुई है, कोई भी उसकी बात नहीं मानेगा। लोग कहेंगे कि ये नकली चेन नहीं पहन सकता। तो इसको कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट। तो आप अपने आप बारे में क्या सोचते हैं, इससे डिपेंड करेगा कि लोग आपको कितनी इज्जत देंगे, आप अपने आप को कितनी इज्जत दे रहे हैं। तो दोस्तों, अपने आप की कीमत को बढ़ाइए, अपने आप को एक ब्रांड बनाइए। तो इसके अलावा मैं अगली बात करता हूं कि जो अमिताभ बच्चन है, वो अपने जवानी में भी हिट हीरो रहा है और आज बुढ़ापे में भी वो हिट हीरो है। उसका कारण ये है, उसने अपने आत्मसम्मान को समझा। बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो अपने टाइम में तो बहुत मशहूर थे, लेकिन समय के साथ आज उनकी वैल्यू खत्म हो गई। उसका कारण ये है, उनका आत्मसम्मान उतना नहीं था जितना होना चाहिए था। तो आत्मसम्मान के बिना महान काम दुनिया में नहीं किया जा सकता, महान नहीं बना जा सकता। तो इसी तरीके से अब मैं अगली बात पर आता हूं कि आप अपनी जिंदगी का मकसद समझिए। आप दुनिया में ज्यादा देर क्यों जीना चाहते हैं? आप अपने रोज के एक दिन को क्यों बढ़ाना चाहते हैं? क्या आप भिखारी की तरह मांगने में लगे हुए हैं, या आपका मकसद दुनिया को कुछ देकर जाना है? तो ये सोचना होगा आपको। अपने जिंदगी के मकसद को ढूंढिए। अगर आप अपने मकसद को ढूंढ पाएंगे, फिर ही आपका आत्मसम्मान बढ़ पाएगा। अगर आप छोटा मोटा सोचते रहेंगे तो आपका आत्मसम्मान नहीं बढ़ पाएगा।
आप छोटी ही जिंदगी जीकर दुनिया से चले जाएंगे। तो इसके बाद सर आता है 5 तरह की कैटेगरी होती है। जैसे मैं विजन की बात करता हूं, 5 तरह के विजन होते हैं। सबसे पहला विजन होता है वेरी पुअर कैटेगरी लोग। वेरी पुअर में आते हैं भिखारी लोग, जो एक टाइम की रोटी की सोचते हैं, दूसरे टाइम की रोटी के वो उस समय ही सोचते हैं, उनका विजन बहुत छोटा है। तो दूसरी कैटेगरी में आते हैं पुअर लोग। वो आते हैं लेबर क्लास लोग, जिनको एक दिन की दिहाड़ी से मतलब है, कल की दिहाड़ी की वो सोचते हैं, कल सोचेंगे। तो तीसरी कैटेगरी में आते हैं दोस्तों मिडिल क्लास लोग, जो महीने की सैलरी के बारे में सोचते हैं, जो एम्प्लॉय लोग हैं। तो इनकी सोच एक लेबर क्लास से 30 दिन एडवांस है। ये महीने की टर्म में सोचते हैं 1 महीने बाद सैलरी मिलेगी। तो जिसकी जितनी लंबी सोच है, जितनी दूर की सोच है, वो उतना ही जिंदगी में आज सक्सेसफुल उतना ही है। भिखारी से ज़्यादा सक्सेसफुल लेबर क्लास है, लेबर क्लास से एक जॉब क्लास है, क्योंकि इनकी सोच विजन बड़े हैं अपने अपने हिसाब से। तो चौथी कैटेगरी आती है रिच क्लास। इसमें आते हैं प्रोफेशनल्स लोग, जैसे इंजीनियर। उसके साथ 1 साल के पैकेज की बात की जाती है कि 12 लाख का इसको पैकेज देंगे, मतलब महीने का 1 लाख देंगे। वो 1 साल की एडवांस प्लानिंग लेके चलता है, उसकी सोच 1 साल दूरंदेशी है वो। लेकिन जो बिजनेसमैन होता है, उसकी सोच होती है एक प्रोजेक्ट के ऊपर। उसका प्रोजेक्ट 10-15 साल में पूरा होना होता है। उसको पता है तब तक उसके पैसे लगेंगे, उसका प्रोडक्ट पैसा नहीं देगा। जब उसका प्रोजेक्ट एक बार बन के तैयार हो जाएगा, फिर उसकी पुश्तें बैठ के खाना खाएंगी। जैसे धीरू भाई अंबानी आज दुनिया में नहीं है, लेकिन मुकेश और अनिल अंबानी आज घर बैठे, उनका बिजनेस चल रहा है। उनके फादर ने उनको एक ऐसा विजन दिया था, आज वो दुनिया के बड़े बिजनेसमैन हैं, इंडिया के नंबर 1 बिजनेसमैन है। तो वो सारी विजन की गेम है, उन्होंने कितना दूर का सोचा था। तो दोस्तों अब ये तो आ गया कि जितना हमारा विजन बास्ट होगा, जितना हम दूरंदेशी होंगे, उतना हम बड़ा बन पाएंगे। लेकिन दूरदर्शिता आती कहां से है? अब मैं उस पर आता हूं कि दूरदर्शिता, बास्ट विजन ठीक है, बास्ट विजनरी लोग जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन वो उनका विजन आया कहां से? तो उसके लिए मैं ये बताना चाहूंगा कि 2 फैक्टर जिंदगी में हमेशा काम करते हैं। एक होता है डर, एक होता है आत्मविश्वास। तो मान लीजिए हम अंधेरे कमरे में गए, वहां पे एक रस्सी पड़ी हुई है और अंधेरा है, तो हम उस रस्सी को क्या समझेंगे? जो एक सांप है। तो हमारे अंदर एक डर पैदा हो गया, एक शक पैदा हो गया, तो हम उस कमरे में जाने से डरेंगे। तो उसमें खजाना भी हो, हम तब भी डरेंगे, क्योंकि हम जान को जोखिम में नहीं डालना चाहेंगे। लेकिन अगर वहां पे लाइट जला दी जाए, तो उसी समय देखेंगे ये तो हम ऐसे ही डर रहे थे, जैसे सांप थोड़ी रस्सी है। तो दोस्तों हमारा वो डर कहां गया? तो इसका मतलब अज्ञान से डर पैदा होता है, ज्ञान से डर खत्म हो जाता है, विश्वास आ जाता है। आज जितने भी हमारे मिनिस्टर और हमारे जो धार्मिक नेता हैं, जे आज लोगों पर राज कैसे कर रहे हैं, उसका यही कारण है, ये लोगों को डराते हैं। मुसलमानों को यह बताया जाता है कि हिंदू अगर पावरफुल हो गए तो तुम्हें अपने देश से निकाल देंगे, तुम्हें मार देंगे, तुम्हारी हत्या कर देंगे। और हिंदुओं को यह बताया जाता है कि मुसलमानों से बैर विरोध रखो, हिंदू राष्ट्र बनाना है। अगर जो मुसलमान ज़्यादा पावरफुल हो गए तो ये हिंदुओं को मार देंगे। तो दोस्तों मिनिस्टरों ने डिवाइड एंड रूल की नीति बनाई हुई है, इनको आपस में लड़ाओ, इनके अंदर डर पैदा करो। तो इसी तरह से कास्टिज्म के ऊपर बात की जाती है। जितने भी शूद्र लोग हैं, उनको यह डराया जाता है कि अगर उनको डराया जाता है कि अगर ब्राह्मण, खत्री और वैश्य पावरफुल हो गए, इनकी सत्ता में चढ़ाई हो गई, तो जो तुम्हें मार मिटाएंगे। तो उनको यह बताया जाता है अगर इनकी रिजर्वेशन ना रोकी गई, इनका ताकत बढ़ गई, इनको पॉलिटिकल पावर इनके पास आने दी, तो जो हमें गुलाम बना लेंगे। जिस कारण से ये मिनिस्टर लोगों में डर पैदा करते हैं, और उस डर के कारण ये खुद राज कर रहे हैं, हमें आपस में एक दूसरे को लड़ा रहे हैं, डरा रहे हैं। आज जितनी भी मीडिया खबरें देती है, उसमें हमें भयभीत किया जाता है, हमारा विश्वास नहीं बढ़ाया जाता। जितने भी टीवी चैनल है, उसमें डर पैदा किया जाता है, खौफ पैदा किया जाता है। तो हमें इन चीज़ों को समझना होगा कि कैसे लोग हमारे ऊपर राज करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर अज्ञान है, हमें ज्ञान है नहीं है। तो अज्ञान से डर पैदा होता है, वो डर ही हमारा शोषण करवाता है। तो हमें इस चीज़ को समझना होगा। एक डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो डॉक्टर, हमें कोई मामूली सी भी दर्द होती है, वो हमें तुरंत डराता है कि आज ही एडमिट हो जाओ, थोड़ी सी भी लेट की तो तुम्हारी जान चली जाएगी। तो वो हमारी किडनी ट्रांसप्लांट कर देते हैं, लीवर ट्रांसप्लांट कर देते हैं, वो हमारा बाईपास सर्जरी कर देते हैं, क्योंकि वो हमारे ऊपर डर हावी करते हैं। उनको पता अगर इनको डराया नहीं जाएगा
तो ये फिर हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी? तो ग्रह बताने वाले, ग्रह नक्षत्र बताने वाले भी हमें डराते हैं, आपका शनि खराब है, आपका राहु खराब है, केतु खराब है, क्योंकि उनका पता है अगर इनके दिमाग में ऐसी बातें डालेंगे, इनको डराएंगे, तभी जब पूछेंगे इसका सोल्यूशन क्या है, फिर वो कहेंगे तुम ये रतन डाल लो, वो रतन डाल लो, ग्रह का उपाय करा लो, ये मंत्रोच्चारण करा लो। तो हम वो करवाते हैं, हमें मन से एक शांति मिलती है कि अब पंडित जी ने वो कर दिया है तो अब हम ठीक हो गए। तो दोस्तों ये सारी आत्म सम्मान की बातें हैं। अगर हमारा आत्म सम्मान हाई होगा, वो तभी हाई होगा अगर हमारे अंदर अज्ञान खत्म होगा। तो अज्ञान खत्म होता है हमेशा आत्मचिंतन से। तो जब हमारे अंदर डर होता है, शक होता है, तो हम कभी भी आत्मनिर्भर नहीं बन पाते, हम दूसरों पर डिपेंड हो जाते हैं। तब हमें परमात्मा का सहारा लेना पड़ता है, हम उस पर डिपेंड हो जाते हैं, परमात्मा हमारी जिंदगी में कुछ चमत्कार करेगा, तो हम अपाहज हो जाते हैं, परमात्मा पे डिपेंड हो जाते हैं। लेकिन जो स्वाभिमानी लोग होते हैं, जो अपनी वैल्यू को समझ पाते हैं, जो अपने ज्ञान के कारण अपने आत्मचिंतन करते हैं, ज्ञान हासिल करते हैं, सही और बुरी चीज को परख करते हैं कि ये चीज सच के पैमाने पर खरी उतरती है या नहीं उतरती है, उससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। तो जिस आदमी आत्मविश्वास आता है तो वो आदमी आत्मनिर्भर हो जाता है। जो आदमी आत्मनिर्भर हो जाता है वो रिस्क उठाने की क्षमता रखता है। तो जैसे मैंने 5 कैटेगरी बताई है, भिखारी की, लेबर क्लास, जॉब क्लास और प्रोफेशनल। ये दोस्तों पहली चारों कैटेगरी, इनमें सुरक्षा की भावना है, ये रिस्क नहीं उठाना चाहते। बिजनेसमैन आदमी वही बनता है, 5वीं कैटेगरी में वही आदमी आता है। उसमें बास्ट विजन का तो रोल है ही है, उसमें दूसरा रोल है निर्भरता, आत्मनिर्भरता के साथ रिस्क टेकिंग एबिलिटी। जो लोग 5वीं कैटेगरी में वही लोग जा पाते हैं जो अपना सब कुछ दांव पे लगा देते हैं कि मेरा घर, मेरा इज्जत, मेरा पैसा, मेरा समय, मेरा कैरियर, मैं सब कुछ दांव पे लगाने को तैयार हूं, क्योंकि अगर मैं ये दांव पे नहीं लगाता तो मेरी जिंदगी मीनिंगलेस रहेगी, मैं जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर मैं अपना सब कुछ दांव पे लगा दूंगा, अगर मैं फेल भी हो गया तो मुझे कोई रंजिश नहीं रहेगी, क्योंकि मैंने कोशिश तो की। तो जिस तरह से मैं अपने फादर के जब मैंने अपने फादर के रास्ते को फॉलो नहीं किया, मैंने जॉब नहीं की, क्योंकि मुझे ये पता था कि मेरे फादर जॉब करके जिंदगी में यहाँ तक पहुंचे हैं, अगर मैं इनके कहने पर, इनके रास्ते पर चलूंगा, मैं वहीं पहुंच पाऊंगा जहां पर मेरे फादर पहुंचे हैं। तो मुझे सारी जिंदगी ये दुख रहेगा कि मैंने अपने फादर की बात मानकर अपना रास्ता नहीं बनाया। तो दोस्तों मेरे पास दूसरा विकल्प ये था कि मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा। अगर तो मैं फेल हो गया कोई बात नहीं, तब भी कोई टेंशन नहीं, फेल तो मैंने फादर के बताए हुए रास्ते पर चल के भी होना ही था, क्योंकि मेरे वहां पे सपने पूरे नहीं होने थे। तो अगर मैं अपने बनाए हुए रास्ते पर फेल हो जाता हूं, कम से कम मुझे मलाल नहीं रहेगा कि मैंने ट्राई नहीं किया, मैंने कोशिश नहीं की। तो अगर मैं दोस्तों कामयाब हो पाता हूं तो मैं एक इतिहास रच जाऊंगा, मैं अपनी पुश्तों को, आने वाली पुश्तों को सिक्योर कर जाऊंगा, उनको एक ऐसा बड़ा विजन दे जाऊंगा कि वो भिखारी नहीं बनेंगे, आने वाले समय में वो स्वामी बनेंगे, वो समाज के लिए कुछ करेंगे, वो अपनी पुश्तों को अच्छा सक्सेस देकर जाएंगे। तो मैंने अपने फादर का रास्ता चुनने की बजाय बिजनेस करना शुरू किया, रिस्क लिया, सुरक्षा की भावना नहीं रखी, अपनी जॉब को, प्रिंसिपल की जॉब को रिजाइन कर दिया। तो इसको मैं कह सकता हूं कि मैंने अपने अज्ञान को दूर किया, मैंने अपना आत्मचिंतन किया, मैंने बहुत सारे आत्मनिर्भर लोगों की बुक्स पढ़ी, सीडी सुनी। तो जब मैंने उनकी हिस्ट्री को समझा तो मुझे समझ आया कि जे लोग आत्मनिर्भर लोग थे, आत्मनिर्भर क्यों बने, क्योंकि इन्होंने अपनी जिंदगी के मकसद को पहचाना, और अपने उस मकसद को पूरा करने के लिए इन्होंने अपने कैरियर की, पैसे की, टाइम की, अपने रिस्पेक्ट की बिल्कुल मतलब कोई भी चिंता नहीं की। इन्होंने कहा कि मैं सब कुछ दांव पे लगाने को तैयार हूं, लेकिन मैं समाज के लिए कुछ बड़ा करके जाऊंगा। तो उन लोगों ने जिंदगी में वो काम करके दिखा दिए जो आम लोग सोच नहीं सकते, क्योंकि उनका वो आत्मसम्मान नहीं होता। तो दोस्तों एक स्टोरी के साथ मैं अपनी बात को वाइंड अप करूंगा। इस स्टोरी से आपको और भी मेरी बात क्लियर होगी। एक लड़का था, उसके फादर बीमार हो गए, तो उसने अपने फादर को शहर में लेके जाना था डॉक्टर से इलाज कराने के लिए, क्योंकि उस गांव में कोई भी हॉस्पिटल नहीं था और ना ही उस गांव में कोई काबल डॉक्टर था। तो उसने ट्राई किया, उसको कोई गाड़ी, एम्बुलेंस वगैरह नहीं मिल रही थी। जब तक शहर के हॉस्पिटल से एम्बुलेंस आती और उनको लेकर जाती, तब तक उनके बचने की उम्मीद नहीं थी। तो उसको ये दुख हुआ कि वो अपने पिता को बचा नहीं पाया।
तो उसके दिमाग में एक बात आई कि मैं तो अपने फादर को गवा चुका हूं, क्योंकि मेरे गांव में कोई काबल डॉक्टर नहीं था, यहाँ पे कोई हॉस्पिटल नहीं था, शहर का हॉस्पिटल मेरे घर से बहुत दूर था। तो मैं अब एमबीबीएस डॉक्टर बनूंगा, तो फ्यूचर में कभी भी किसी के फादर और मदर या किसी बच्चे को ये प्रॉब्लम आती है तो मैं उनका अपने गांव में ही इलाज करूंगा, मेरे होते हुए मैं किसी की डेथ नहीं होने दूंगा अगर वो मेरे कंट्रोल में हुआ तो इस विजन के साथ उसने पढ़ाई की, वो एक डॉक्टर बन गया और उसने एक बड़ा हॉस्पिटल खोल लिया। तो वो बहुत सक्सेसफुल हो गया। उसका एक दोस्त था, उसने भी एमबीबीएस की और वो भी एक अच्छा डॉक्टर बन गया। लेकिन उसका विजन ये नहीं था कि मैंने किसी के फादर को, मदर को या बेटे को बचाना है मुसीबत की घड़ी में, क्योंकि उसके साथ वो ट्रेजिडी नहीं हुई थी, उसका नज़रिया अलग था। उसने इसलिए डॉक्टरी की थी कि ये एक बहुत सक्सेसफुल प्रोफेशन है, तो इसमें मैं अपनी एक लग्जरी कार लूंगा, एक अच्छा सा घर बनाऊंगा। तो उसका विजन ये था कि मैं अपने फायदे के लिए ये प्रोफेशन करूंगा, मैं अपने लाभ इससे करूंगा। तो दूसरे ने लोगों की जिंदगी बचाने के लिए, लोगों के फादर को बचाने के लिए, उनके बच्चों को, माँ बाप को बचाने के लिए डॉक्टरी की थी कि मेरे काबिल डॉक्टर के होते हुए गांव में से किसी की मैं डेथ नहीं होने दूंगा, किसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा उसका मैं फ्री में इलाज करूंगा और शहर में जाने की किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों हुआ क्या, कुछ टाइम बाद इन दोनों डॉक्टर्स को एक लग्जरी कार, एक एक लग्जरी कार मिली, दोनों ने अपना अच्छा अच्छा घर बना लिए, तो ये बहुत सक्सेसफुल हो गए। तो दोस्तों अब हुआ क्या, जिस डॉक्टर ने सिर्फ अपनी लग्जरी कार और घर के लिए सारी जिंदगी काम किया था, किसी बड़े विजन के साथ काम नहीं किया था, सिर्फ अपने फायदे के लिए डॉक्टर बना था, मान लीजिए उसकी लग्जरी गाड़ी और उसका घर उसके हाथ से चला जाता है, वो किसी कारण से टूट जाता है, तहस नहस हो जाता है, तो क्या उसको दुख होगा? बिल्कुल सर, उसको बहुत दुख होगा, क्योंकि उसने पूरी जिंदगी मेहनत ही इन चीजों के लिए की थी। लेकिन अगर वो दूसरा डॉक्टर जिसका मकसद लोगों की जिंदगियां बचाना था, खुद का पैसा कमाना नहीं था, अगर उसकी कार और उसका घर टूट जाता है, क्या उसको कोई दुख होगा? दोस्तों उसको बिल्कुल भी दुख नहीं होगा, क्योंकि उसका मकसद लग्जरी कार लेना और घर बनाना था ही नहीं। उसका मकसद बहुत बड़ा था, दुनिया का भला करना। तो वो दुनिया में महान भी होगा, उसको कभी भी किसी नुकसान की टेंशन नहीं होगी, दूसरे वाले को हर समय टेंशन रहेगी, तनाव रहेगा। आज जितने भी लोग दुनिया में दुखी हैं वो इसी कारण दुखी हैं, क्योंकि वो लोगों को लूटने में लगे हुए हैं, उनका आत्म सम्मान नहीं है, उनके पास वो ज्ञान नहीं है। तो हम अगर अपने आत्म सम्मान को समझेंगे तो हम लोगों को भी स्वाभिमान की जिंदगी जीना सिखाएंगे। अगर हम खुद ही लालची होंगे तो हम लोगों को लूटना शुरू कर देंगे, लोग हमें लूटना शुरू कर देंगे। कभी भी वो राम राज्य जिसकी हम कल्पना करते हैं कि हम देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र, हिंदुस्तान का जो नाम है ये हिंद सागर से बना है। तो सागर की खासियत क्या होती है? सागर अपने आप में सारी दुनिया का कचरा जज़ब करने की ताकत रखता है, वो सारी दुनिया का कचरा समेट के भी शुद्ध रहता है। तो हिंदुस्तान का नाम हिंद सागर से पड़ा है। तो हिंदू एक ऐसा शख्स है जो पूरी दुनिया का भला सोचता है। तो हमने अगर हिंदुस्तान को एक हिंदुस्तान बनाना है, राम राज्य कायम करना है जिसमें सभी सुखी हों, देश वर्ल्ड पावर बने, सारी दुनिया एकजुट हो, इंडिया का झंडा पूरी दुनिया में फहरा जाए, तो उसके लिए हम सभी को आत्मनिर्भर होना होगा। उसके लिए हम सभी को अपने अज्ञान को ज्ञान में बदलना होगा। हम सभी को दूसरे पर निर्भर होने की बजाय, परमात्मा पर निर्भर होने की बजाय, परमात्मा को ये कहना चाहिए, उससे ये मांगना चाहिए कि परमात्मा तू मुझे आत्मनिर्भर कर, तू मुझे जितने मर्जी दुख दे, जितना मर्जी स्ट्रगल दे, क्योंकि मुझे पता है कि एक खरा सोना तभी बनता है अगर उसको अग्नि पे तपाया जाता है। एक मिश्री, कालपी मिश्री तभी बनती है अगर उसको तपाया जाता है। एक सूरज तभी चमक पाता है अगर वो जलता है। इसी तरह से हर अंधेरे के बाद एक सवेर आती है, सूरज ढलता है तो चढ़ता है। तो तू मुझे इतना स्ट्रगल दे कि मेरी काबिलियत बाहर आए और मैं दुनिया के लिए कुछ कर पाऊं, लेकिन तू मुझे दुख से बचने का, दर्द से बचने का कोई तरीका मत दे। तू मुझे बस आत्मविश्वास दे, आत्म सम्मान दे, ताकि मैं अपनी जिंदगी को, अपनी वैल्यू को पहचान पाऊं। जिस मकसद के लिए तूने मुझे चुना है, मुझे पैदा किया है, मैं उसको पूरा कर पाऊं, मैं दुनिया के लिए कुछ कर पाऊं, मैं आत्मनिर्भर हो जाऊं, मैं तुझ पे भी डिपेंड ना रहूं, मैं दुनिया पे डिपेंड ना रहूं।
तो मैं अपने जैसे आत्मनिर्भर लोगों को तैयार कर सकूं, क्योंकि ऐसे लोग एक गुरु गोविंद सिंह को खालसा पंथ की स्थापना करने के लिए 500 लोगों की जरूरत नहीं थी, उनको सिर्फ 5 शूरवीर चाहिए थे। तो वो 5 शूरवीर से ही इतिहास रच गए। तो हमें भी अपने जैसे आत्मनिर्भर लोगों को पैदा करना है। और गुरु गोविंद सिंह 5 लोगों को अपना आत्मनिर्भर क्यों बना पाए, 5 सिखों को सिंह क्यों बना पाए, एक शेर क्यों बना पाए? क्योंकि वो खुद एक सिंह थे। वो खुद अपनी आत्म सम्मान को समझ पाए, अपनी वैल्यू को समझ पाए। तो इस दुनिया में अपनी वैल्यू को समझे बगैर आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। महानता के लिए हमने काम नहीं करना। आप अगर अपने रिस्पेक्ट करेंगे, अपने आप से प्यार करेंगे, अपनी वैल्यू को पहचान लेंगे, ऐशो इशरत की बजाय, पैसा इकट्ठा करने की बजाय, घर बार पैदा करने की बजाय अगर आप समाज के लिए कुछ करने की सोचेंगे तो आपके पीछे सब कुछ आएगा। पिछले जमानों में लोग अपने लिए घर नहीं बनाते थे, वो कबीलों में रहते थे, उसका मकसद ये होता था। आज हम घर बना देते हैं 10 करोड़ का, 5 करोड़ का, तो हम घर से जब जितना दूर जाते हैं तो हमारी वृत्ति यही लगी रहती है, हम जल्दी से घर वापस जाएं। क्योंकि हमने सर अपने आप को खुद ही उलझन में डाल लिया। हम अपने घर के साथ अटैच हो गए, एक गाड़ी के साथ अटैच हो गए। हमने इन चीजों के मालिक बनना है, इन चीजों के गुलाम नहीं बनना। तो दिक्कत यह होती है जब हम इन चीजों के गुलाम बनकर रह जाते हैं। आज सोशल मीडिया के हम गुलाम हो जाते हैं, हम दिन रात इस पर लगे रहते हैं जो हमारे समय को खा जाता है। हमने एक कार का, एक घर का, सोशल मीडिया का स्वामी बनना है। इसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, हमने इसके ऊपर हावी रहने देना है। अपनी जिंदगी का मकसद को पहचानिए। उल्टी सीधी सेल्फियां डालने की बजाय, अपने सुंदर चेहरे को लोगों को दिखाने के बजाय, इधर उधर से अलग अलग एंगल में फोटो खींचने की बजाय, अपने जिंदगी के असली मकसद को पहचानिए। जो आपके आत्मा की, दिमाग की और दिल की सुंदरता है उसको दुनिया को दिखाइए। तो चेहरे की सुंदरता तो ढल जाएगी उम्र के साथ, लेकिन जो आप कर्म कर जाएंगे यही दुनिया आपके याद रखेगी। और परलोक में आपका इकट्ठा किया हुआ पैसा, आपका इकट्ठा किया हुआ घर बार, आपकी कारें साथ नहीं जाएंगी। आप जो दुनिया को संस्कार देकर जाएंगे, जो आत्मनिर्भर खुद हो जाएंगे, दूसरों को आत्मनिर्भरता देकर जाएंगे। इसी कारण से ही आपको, अगर कोई स्वर्ग है तो उस कारण से आपको स्वर्ग मिलेगा। वैसे मैं इस नरक स्वर्ग को नहीं मानता, क्योंकि मैं नरक के डर से काम नहीं करता कि मुझे नरक में डाला जाएगा। क्योंकि दोस्तों, आदमी कहां से आया, उसने कहां जाना है, इसका कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता तो हम तब करें अगर हमें पता हो पिछले जन्म में 84 लाख जोनियों में हम क्या थे। क्या आपको पता है कि पिछले जन्म में हम क्या थे, हमें कितने कष्ट मिले हैं? तो मर के हम कहां जाएंगे ये भी नहीं पता। ये सिर्फ धर्म के ठेकेदारों ने, राजनेताओं ने सिर्फ हमारे मन में एक डर भर दिया हुआ है। वो अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, खुद उनको नरक का डर नहीं है, उनको स्वर्ग का लालच नहीं है। वो खुद हमें कहते हैं माया का त्याग करो, गाड़ी घर बार क्या करने हैं। लेकिन दोस्तों, खुद वो लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं, खुद वो बड़े बड़े आलीशान घरों में रहते हैं। हमें नसीहत देते हैं कि पैसे की क्या जरूरत है। उनको बोलो कि अपना ये धर्म प्रचार छोड़ के 4 दिन जरा काम करिए, आपको पता लग जाएगा कि पैसा जरूरी है या नहीं। दोस्तों, पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसे के बगैर दुनिया चलती भी नहीं। अगर आप, परमार्थ आपका तभी हो सकता है अगर आप कुछ स्वार्थ भी करेंगे। तो आपको सबसे पहले सेल्फिश होना है। अगर आप अपनी जेब को नहीं भर पाएंगे तो आप दुनिया को कुछ दे नहीं पाएंगे। सेल्फिश होइए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खुद बनाइए, दुनिया से इज्जत की उम्मीद मत कीजिए। ठीक है, इस मामले पे आपको स्वार्थी होना पड़ेगा। दूसरों को इज्जत तो देनी है, लेकिन उससे भी ज्यादा पहले अपने आप को इज्जत देनी शुरू करिए। दूसरों को प्यार देना है, उससे पहले खुद को प्यार करना शुरू कीजिए। जितना आप खुद को प्यार और इज्जत देंगे, उतना ही दुनिया आपको इज्जत और प्यार देगी। तो ये दोस्तों, जिंदगी का एक मकसद होना चाहिए। बिना अपनी जिंदगी के मकसद को जाने ना तो हम में आत्मविश्वास आ पाएगा, ना ही हमारा अज्ञान दूर होगा, ना ही हम आत्मनिर्भर हो पाएंगे। जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं हो पाएंगे तब तक हम बड़े रिस्क नहीं ले पाएंगे। और जो दुनिया में बड़ा रिस्क नहीं ले सकता वो बड़ी अचीवमेंट नहीं कर सकता। एक फौजी आदमी बॉर्डर पर खड़ा है, उसको पैसा किस चीज का मिलता है? सबसे पहले उसको पैसा मिलता है घर बार का त्याग करके। उसने देश सेवा को सर्वोपरि मान लिया, अपनी घर वाली, अपने बच्चे, माँ बाप का त्याग कर दिया। उनका जो उसके साथ अपनापन है
उसको उसने पीछे छोड़ दिया, देश सेवा को आगे ले आया। तो जो देश के साथ उसका प्यार है, उस कारण से जो त्याग करता है, त्योहारों पर भी अपनी फैमिली के साथ स्पेंड नहीं कर पाता त्योहार भी, तो उसको उस त्याग का पैसा मिलता है दोस्तों। दूसरा फौजी को पैसा मिलता है रिस्क उठाने का। वो जिस प्रोफेशन में भर्ती हुआ है, कोई पता नहीं कब लड़ाई लग जाए, उसके जाने का पता है, आने का कोई पता नहीं। वो फौज पर ड्यूटी करता है, उसके जाने का पता है, आने का पता नहीं है, कब दुश्मन की गोलियों का वो शिकार हो जाए। तो वो हर समय मौत के मुंह में खड़ा होता है। हम तो अपने घरों में बैठे हुए हिफाजत से बैठे हुए हैं, ना तो हमने अपने माँ बाप को, घर बार को छोड़ा है, ना बच्चों को छोड़ा है। हम उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, हमने तो त्याग ही नहीं किया। तो ना ही हमने, हमारे साथ कोई रिस्क है। हम घर की चार दीवारी में बैठे हुए हैं, रात को मजे से सोते हैं। जंगलों के जानवरों को पूछिए, एक हिरन पानी पीने के लिए कितनी दूर उसको तालाब पर जाना पड़ता है, तो उसको पता नहीं है वो आज पानी पी पाएगा या नहीं पी पाएगा, पानी पीकर वापस घर तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, क्योंकि शेर उसके शिकार पर बैठा हुआ है, कब हिरन आएगा तो मैं उसको मारूंगा। तो हिरन अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहा है दोस्तों। ऐसी वाइल्ड लाइफ में सोचिए संघर्ष किसको कहते हैं, स्ट्रगल क्या होती है। हम तो घरों में बैठे हुए हैं, माँ बाप के पास बैठे हुए हैं, ना हम त्याग करते हैं, ना हम रिस्क उठाते हैं। हम ऐसे ही बोलते रहते हैं हमारी जिंदगी बड़ी टफ है। इन फौजी भाइयों से पूछिए, अभी उन डॉक्टरों से पूछिए, उन पुलिस वालों से पूछिए जो कोरोना वायरस के कारण बाहर बैठे हुए हैं, जो बाहर पैसा कमाने के लिए विदेशों में बैठे हुए हैं, वहां पे रोज मौतें हो रही हैं, वो अपनी फैमिली को छोड़कर बाहर बैठे हुए हैं, कितना त्याग कर रहे हैं, उनको पूछ के देखिए। वो त्याग भी कर रहे हैं, रिस्क भी उठा रहे हैं, और सबसे जरूरी बात 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर फौजी ने त्याग भी कर दिया और रिस्क भी उठा रहा है, लेकिन वो बॉर्डर पर जाकर भी अपने कमरे में सोया रहेगा, अपनी जिम्मेवारी बॉर्डर पर खड़े होने की बंदूक लेकर नहीं निभाएगा, तो क्या उसको पैसा मिलेगा? तो क्या हम उसको देश का सच्चा रक्षक रक्षक कहेंगे? क्या वो लड़ाई लगने पर मैदान छोड़ के भाग जाएगा तो उसको हम रिस्पेक्ट करेंगे? तो सर, एक फौजी को रिस्क उठाने का, त्याग करने का और 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने का पैसा मिलता है। तो एज ए नेटवर्कर मेरा आपसे सवाल है, क्या आपने अपनी कंफर्ट जोन का त्याग किया? क्या आप दिन रात एक्शन करने को तैयार हैं? क्या आप अपने शरीर को कष्ट देने को तैयार हैं? तो दोस्तों, हमने बॉर्डर पर 10 घंटे बंदूक लेकर खड़े नहीं रहना, ना हमने जान को रिस्क में डालना है। हमने अपने 10 किलोमीटर के दायरे में रोज काम करना है। सुबह हम जाएंगे, शाम को घर आ जाएंगे, घर का खाना खाना है, फैमिली को टाइम देना है। त्याग किसी तरह का नहीं करना, सिर्फ त्याग कंफर्ट जोन का करना है, आरामदायक दायरे से बाहर निकलकर, क्योंकि हमारे सपने हमारे आरामदायक दायरे से बाहर होते हैं। तो मैंने जो स्टडी किया कि अमीर लोग अमीर क्यों होते हैं, दोस्तों, जो काम सक्सेस के लिए चाहिए होते हैं वो उनको करने पसंद नहीं होते, लेकिन उन्होंने उन कामों की आदत डाली, क्योंकि अगर आप आसान काम करेंगे तो आपको बड़ी सफलता नहीं मिलती, लेकिन अगर आप टफ काम करते हैं, रिस्क उठाते हैं, तो आपको बड़ी सफलता मिलती है। जैसे सुबह की सैर करना और सुबह जल्दी उठना, कसरत करना, ये बहुत मुश्किल चीजें हैं, लेकिन अच्छी सेहत चाहिए तो हमें ये करने पड़ेंगे। तो जो लोग सुबह जल्दी नहीं उठते, कसरत नहीं करते, सैर नहीं करते, उनको अच्छी सेहत नहीं मिलती। ये काम जो हमें करने पसंद नहीं है, हमें वो चीज तभी मिलेगी जो हमें चाहिए, हमें वो करना होगा जो करना अच्छा नहीं लगता। तो कामयाब लोगों को भी वो काम करने अच्छे नहीं लगते जो हमें भी अच्छे नहीं लगते, लेकिन उनको ये बात समझ आ गई कि कामयाब होने के लिए हमें वो काम करने ही पड़ेंगे जो हमें अच्छे नहीं लगते। तो अगर मुझे कार चाहिए तो मुझे लोगों की ना सुननी पड़ेगी, मुझे अपने शरीर को कष्ट देना पड़ेगा, मुझे लिस्ट बनानी पड़ेगी, मुझे लोगों के घर घर जाके प्लान दिखाने पड़ेंगे। अगर मैं प्लान नहीं दिखाऊंगा, अगर मैं लिस्ट नहीं बनाऊंगा, अगर मैं लोगों की ना सुनने से डरता रहूंगा, अगर मैं पेशेंस नहीं रखूंगा, अगर मैं अपने आप को आराम दायरे से बाहर निकाल के मेहनत नहीं करूंगा, तो मुझे लग्जरी कार नहीं मिलेगी, तो मुझे महानता नहीं मिलेगी। इस दुनिया में कहते हैं ना कि प्रधानमंत्री मोदी जी 16-16 घंटे काम करते हैं, 22-22 घंटे काम करते हैं। दोस्तों, क्यों कहा जाता है ऐसा? क्योंकि इस उम्र में भी उनको एक चीज पता है कि मेरी अब उम्र बहुत कम है, तो मेरे पास देश सेवा का मौका कम है, तो मैंने कम समय में बड़ा सफर तय करना है। तो उनकी स्पीड ज्यादा है, उनको सोने को टाइम कम मिलता है। तो हमने एक नेटवर्किंग में सिर्फ अपने घर वालों के सपने पूरे करने हैं,
तो हमसे वही पूरे नहीं हो रहे। तो दोस्तों, एक जो प्रधानमंत्री है उसने पूरे देश को चलाना है, कितने डिपार्टमेंट, उसने हेल्थ डिपार्टमेंट को देखना है, उसने विदेश से भी संबंध बनाने हैं, उसने हॉस्पिटल की सेवा भी देनी है, एजुकेशन को भी इम्प्रूव करना है, अर्थव्यवस्था भी देखनी है। उसके ऊपर कितनी जिम्मेवारियां हैं, उसको नींद नहीं आती, कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम एक छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके सोचते हैं पता नहीं कितना बड़ा हम काम कर रहे हैं, हम तो बड़े दुखी हैं, हमें संघर्ष बड़ा करना पड़ रहा है। तो हम तो दोस्तों कर ही कुछ नहीं रहे। उन लोगों को पूछिए जो प्रधानमंत्री हैं, सीएम है। बातें करनी बड़ी आसान होती है, पीएम को ये नहीं करना चाहिए, पीएम को कर्फ्यू नहीं लगाना चाहिए था, लॉकडाउन नहीं करना चाहिए था, इनको लॉकडाउन पहले कर देना चाहिए था। ये बातें करनी बड़ी आसान है। एक दिन बन के तो देखिए प्रधानमंत्री, एक दिन सीएम तो बन के देखिए। घर हमसे चलता नहीं है, गांव के लोग हमसे खुश नहीं हैं, परिवार हमारा हमसे खुश नहीं है, बातें हम करते हैं देश को चलाने की। तो दोस्तों, आत्मनिर्भर बनिए, फालतू की बातों में टाइम मत खराब कीजिए, अपना आत्मचिंतन करिए। तो लॉकडाउन का 3 मई तक जो पीरियड है वो हमें आत्मचिंतन के लिए मिला है। अपनी जिंदगी के मकसद को पहचानिए इन दिनों में। तो ये लॉकडाउन हो सकता है अभी 2-3 महीने और चले, तो हम अपने आप को प्रिपेयर करें। जूम ऐप के थ्रू हमारी ट्रेनिंग्स लें। 8 बजे मैं रोज ही लाइव करता हूँ फेसबुक, तो इसको रोज नई नई नॉलेज अपनी अपडेट करिए। तो जिंदगी में आपको बड़ा बनने का मकसद मिलेगा, आप महान होंगे, इससे देश के लिए कुछ कर पाएंगे, अपने परिवार के लिए कुछ कर पाएंगे, अपने जिस गांव में पैदा हुए हैं उसका नाम रोशन कर पाएंगे, लोगों को आप पे फख्र होगा। तो इसके लिए अपनी वैल्यू को पहचानिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को जिंदा रखिए, सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाइए। दूसरों, जिसकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होती है उसको किसी से कोई रिवार्ड की जरूरत नहीं होती। मुझे कोई इज्जत दे ना दे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अपने आप को इज्जत देने के लिए अकेला काफ़ी हूँ। तो कोई मेरी वीडियो को लाइक करे ना करे, कोई लाइक करता है तो मुझे उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट नज़र आती है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मेरे व्हाट्सएप पे स्टेटस देखते हैं, फेसबुक पे स्टेटस देखते हैं। दोस्तों, वो मेरी इंफॉर्मेशन लेकर ज़िंदगी में आगे भी बढ़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी आज तक मेरे किसी भी उस वीडियो पे या किसी भी मेरे मैसेज पे कमेंट नहीं कभी भी किया, मुझे कभी भी कोई एप्रिशिएशन, कोई कम्प्लीमेंट नहीं दिया कि सर बहुत अच्छा, आप और आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं, हम आपसे बहुत इंस्पायर हैं। वो लोग इतने नाशुक्रे हैं कि वो परमात्मा से भी खुश नहीं है, तो मेरी वीडियो को वो क्या कमेंट देंगे, वो मेरी वीडियो को क्या लाइक करेंगे। मैं वॉच करता हूँ कितने लोगों ने मेरे स्टेटस को, वीडियो को देखा और कितने मुझे व्यू मिले और कितने लाइक मिले। तो उससे मुझे पता चलता है जे लोग जो व्यू कर रहे हैं, लाइक नहीं दे रहे, दोस्तों इनका खुद ही आत्मसम्मान उतना कम है, तो जो किसी को सम्मान क्या देंगे। तो जो लोगों का आत्मसम्मान बहुत ज़्यादा है, जो मेरे साथ एग्री हैं, वो बहुत मुझे रिस्पेक्ट देते हैं, तो मैं भी उनको बहुत रिस्पेक्ट देता हूं। तो वो लोग मेरे शुभ चिंतक हैं, जो मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, जो मुझे कॉम्प्लीमेंट देते हैं। जो लोग अपने मुंह को बंद रखते हैं, जो अंदर से जल जाते हैं कि ये बड़ा चढ़ाई कर रहा है यार, हमें तो इतने कोई लाइक देता नहीं है, तो वो लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट बड़ी कम है। मैं उनको ये कहूँगा कि दोस्तों, कम से कम अगर अगर आप जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर सकते तो उन लोगों को जरूर अप्रिशिएट कीजिए जो कुछ बड़ा कर रहे हैं। ठीक है, तो इस दुनिया में आज किसी ना किसी के योगदान के कारण हम खुश हैं, सुखी हैं। तो एक बुजुर्ग था 80 साल का, वो एक पेड़ लगा रहा था आम का। तो एक छोटा सा बच्चा जो 20-25 साल का उसके पास से गुजरा, उसने कहा बापू ये क्या कर रहे हो। उसने कहा देख नहीं रहे, मैं आम का पेड़ बीज एक आम का पौधा लगा रहा हूं। कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है कि जब तक ये बड़ा होगा फल देगा तब तक तो तुम दुनिया से जा चुके होगे। तो उस बुजुर्ग ने उसको ये कहा कि अगर मेरे पहले बुजुर्ग भी यही बात सोचते रहते कि हम तो मर जाएंगे, हमें पेड़ लगाने का, फल लगाने का क्या फायदा होगा। तो दोस्तों, आज जिन पेड़ों की छांव में हम बैठे हैं, जिनके फल हम खा रहे हैं, वो हमें नहीं मिलने थे। हमारी जिंदगी चाहे अंधेरे में गुजर गई, कोई बात नहीं, हमारे आने वाली पुश्तों की जिंदगी हमने अच्छी करके जाना है। तो पे बैक टू सोसाइटी। अगर हमें हमारे बुजुर्गों ने इतना अच्छी सोच दी है, हमें इतनी महान संस्कृति दी है, तो हमारा भी फर्ज बनता है इसको हम अगली जनरेशन के लिए ट्रांसफर करें। हम अपने लिए ना सोचें कि हमें क्या फायदा होगा। तो दोस्तों, एक सुरंग थी, उसमें से कई लोग गुजर रहे थे। तो सुरंग अंधेरे वाली थी, तो लोगों के पैरों में कंकर चुभ रहे थे। तो जब उनके कंकर चुभ रहे थे तो कुछ लोग गालियां दे रहे थे। तो
तो एक वहां पे भविष्यवाणी हुई, नहीं भविष्यवाणी नहीं हुई, वो सुरंग एक ऐसी थी उसमें से वापस नहीं गुजरा जा सकता था, उसमें सिर्फ आदमी आगे ही जा सकता था। जैसे हमारा जो समय गुजर गया है वापस नहीं आएगा, इसी तरह वो सुरंग थी, वो वापस उससे गुजरना मुश्किल था, उससे आदमी सिर्फ आगे ही जा सकता था। तो उसमें क्या हुआ कि एक आदमी, उसकी सोच अच्छी थी, वो आत्म सम्मान वाला आदमी था। उसने क्या किया कि जब उसके पैर में कोई भी कंकर चुभ रहा था तो उसने उस कंकर को उठा के अपनी जेब में डालना शुरू कर दिया। जब वो सुरंग से बाहर आया तो उसकी दोनों जेबें भर गई थी कंकरों से। तो लेकिन बाकी जो लोग थे उनको कंकर चुभ रहे थे, लेकिन उन्होंने कंकर अपनी जेब में नहीं डाले, उन्होंने वहीं पे रहने दिए। तो दोस्तों, जब सभी लोग उस सुरंग से बाहर आए तो देखा क्या कि जो उसने अपनी दोनों जेबों में पत्थर समझ के भरे थे वो हीरे थे। तो दोस्तों, इस कहानी से मतलब ये निकलता है कि जिसका आत्म सम्मान अच्छा था, जिसने ये सोचा कि अगर मेरे पहले लोग जो यहां से गुजरे थे, अगर वो ये पत्थर उठा देते तो आज हम सुखी हो जाते, हमें ये पैरों में ना चुभते। तो उसने कहा चलो, मेरे पहले वालों ने तो ये काम नहीं किया, लेकिन मुझसे जितना हो सकता है मैं उतनी मेहनत करूं। तो उसने पत्थरों को, कि आने वाले लोगों के पैरों में पत्थर ना चुभे, तो उस कारण से उसने पत्थर समझ के जिनको उठाया था तो उसको हीरे मिल गए। तो जिन लोगों ने ये सोच के पत्थर नहीं उठाए कि पहले वालों ने कौन से उठाए थे, अगर वो उठाते तो हमें ना लगते, तो अब हम भी क्यों उठाए, हमें चुभे हैं, जो बाद में आएंगे उनके भी चुभेंगे, तो उनको भी कष्ट होना चाहिए। तो उनको दोस्तों हीरे नहीं मिले क्योंकि उनकी सोच गलत थी, उनका आत्मसम्मान नहीं था। तो आप जितना खुद को प्यार और इज्जत देंगे उतनी ही दुनिया आपको इज्जत देगी। जैसे मैंने कल लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बात की थी, तो खुद को जितनी इज्जत देंगे उतनी ही आपको दुनिया इज्जत देगी। ये भी एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पार्ट है। तो एक स्टोरी मैं आपको और सुनाना चाहूंगा। चलो, वो स्टोरी मैं नेक्स्ट टाइम सुनाऊंगा, वो हमारी नियत है नजरिए पे है, दो भाइयों की स्टोरी है, तो वो मैं अगली बार सुनाऊंगा। तो अभी आपने बहुत प्यार दिया है, आज बहुत ही कमेंट, लाइक और शेयर आए हैं। तो ऐसे ही मैं आपके लिए नई नई वीडियो लाता रहूंगा। मेरे जो व्हाट्सएप, जो फेसबुक मेरा जो ग्रुप है, तो उसमें जो फेसबुक पेजेस हैं उसमें मेरी वीडियोस को लाइक करें, देखें जरूर। और यूट्यूब पे मेरे जो चैनल्स हैं उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मेरी वीडियोस को लाइक जरूर करें। तो इन शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। विश यू बेलथ, आपका सभी का बहुत बहुत